हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये है 6:30 बजे का टाइम। और निक्कू भी मेरे साथ ही उठ गई थी। मैंने तो अपना ब्रश वगैरह फ्रेशन वगैरह हो गई थी। फिर निक्कू भी उठ गई थी साथ में, तो मैं उसको भी ब्रश वगैरह करवा लूँगी। फिर उसके बाद उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो फिर उसका ये रहता है, मॉर्निंग में उठ के वो अपना फ्रेश वगैरह हो जाती है। और अभी मैं उसको ब्रश करवा रही हूँ, क्योंकि ना वो कर तो लेती है लेकिन बच्चा ना इतने अच्छे से कर नहीं पाता है। तो मुझे थोड़ा सा एक ब्रश ना उसके मुंह में घुमाना ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ही करवा देती हूँ करके। तो यहाँ पे अभी जो है उसको ब्रश वगैरह करवाते हैं, उसका मुंह हाथ धुलवा के फिर उसको लेके चलेंगे बाहर। और फिर उसको दूध वगैरह पीने के लिए दे देंगे। कल तो निक्कू की छुट्टी थी स्कूल की, क्योंकि कल हो रही थी देहरादून में बहुत तेज़ बारिश, तो डीएम ऑर्डर आ गया था। और आज वो स्कूल जाएगी। आज तो कोई छुट्टी वगैरह नहीं, कि मौसम भी ठीक है और बाकी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं आजकल बच्चों के, तो फिर वही हो जाता है। तो बाकी चलिए, यहाँ पे उसको ब्रश वगैरह करवा दिया है, उसका मुंह धुलवा लूँगी और फिर लेके चलेंगे उसको बाहर। वैसे भी उठ तो जल्दी गई थी, मतलब मॉर्निंग में ना वो जल्दी ही उठ जाती है। पहले से उसकी ये हैबिट है कि वो जल्दी उठ जाती है। जैसे ही मैं उठती हूँ उसको पता चल जाता है मम्मा उठ गई है, तो वो भी उठ जाती है। और ये हैबिट बच्चों की अच्छी भी होती है। कभी कभी मैं सोचती भी हूँ ना कि उसको चलो सोने देती हूँ करके, बट उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मम्मा उठ गई है तो मुझे भी उठना है। कई बार तो निक्कू मुझे उठाती है, जैसे उसकी छुट्टी रहती है संडे को, या फिर कुछ मतलब सरकारी छुट्टी वगैरह हो जाए ना, तो वो खुद ही उठ जाती है और मेरे को भी उठाने लग जाती है। अम्मा उठो, उसका टाइम है कि हाँ मुझे इस टाइम पे उठना है, तो वो मुझे भी उठाने लग जाती है फिर। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे उसको ब्रश वगैरह करवाया मैंने, अपना भी पानी वगैरह पी लिया था। मॉर्निंग में ब्रश वगैरह करने के बाद ही पानी मैं पीती हूँ। और अभी यहाँ पे उसके लिए मैं दूध गर्म कर लूँगी। साथ में ही मैंने दही जमाने के लिए रखा था, तो रात को आजकल जो है ना हम दूध पी लेते हैं, तो थोड़ा सा ही दही जमाती हूँ। इस टिफ़िन में ही जमा के रखा हुआ था, थोड़ा रायता वगैरह के लिए हो जाता है, और न्यू को भी पसंद है तो थोड़ा दही खाने के लिए हो जाता है उसके लिए। बाकी चलिए, यहाँ पे न्यू के लिए दूध भी गर्म हो चुका है, और हल्का सा ही गुनगुना करना पड़ता है। तेज हो जाता है ना गर्म, तो फिर वो पी नहीं पाती है। बाकी बिस्किट देती हूँ मैं उसको मॉर्निंग में। वही जैसे अगर बिस्किट रहते हैं तो मैं उसको बिस्किट देती हूँ, अगर किसी दिन नहीं होते बिस्किट तो वो मांगती भी नहीं है, वो चुपचाप से अपना दूध पी लेती है। वो बोलती भी नहीं कि बिस्किट क्या, उसको दो ना दो, उससे कोई इतना वो मतलब नहीं है। बट मैं इस बार लेके आई थी एक बिस्किट का बड़ा पैकेट, तो फिर जो है मैं दो दो बिस्किट करके उसको देती हूँ खाने के लिए, कभी दो कभी चार। और नाश्ता तो अपना प्रॉपर करके ही जाती है। फ़िलहाल चलिए, आज उसके कप में उसको दूध नहीं दे रही हूँ, गिलास में ही दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कल रात को गिलास में उसके लिए पहले ही बचा के रख दिया था दूध। दूध तो लेट में आता है, जब मैं उसको छोड़ने के लिए जाती हूँ उसके बाद ही मैं लेके आती हूँ दूध। तो फिर उसके पीने के लिए चाहिए होता है मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा हम रात को पी लेते हैं, थोड़ा हम दही जमा लेते हैं और थोड़ा उसके लिए मैं रख देती हूँ पीने के लिए। बाकी चलिए, यहाँ पे उसको देते हैं पीने के लिए। और अभी तो टाइम बहुत था, तो तब तक जो है ना मैं घर की क्लीनिंग अपनी कर लूँगी। जो भी ये कपड़े वगैरह, जो भी दुपट्टे वगैरह निक्कू के निकाले हुए रहते हैं, इनको इनकी जगह पे अरेंज करके रखूँगी, क्योंकि वो खेलती रहती है अपने दुपट्टे वगैरह से, मेरे भी निकाल लेती है। तो बस रूम बच्चों के साथ ऐसे ही फैला हुआ रहता है। फ़िलहाल चलिए, अब पूरे घर के अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। और नाश्ते में आज मुझे चीला बनाना है, तो वो तो फटाफट से बन जाएगा। बैटर मैंने बना दिया है, मतलब वही बेसन और सूजी रख दी है फूलने के लिए पानी में। तब तक मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाकी चलिए, किचन की झाड़ू मैंने लगा दी थी। आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बेडशीट को भी उठा लेते हैं। बेडशीट को भी काफ़ी टाइम हो गया है बिछाए हुए। बीच में तबीयत भी ऐसी हो जाती है ना, कभी कभी जो है आलस आ जाता है, तो फिर इस वजह से नहीं हो पाता। लेकिन मैं सोच भी थी, कल भी सोच रही थी मैं चेंज करूँगी, पर आज तो फिर मैंने सोच ही लिया था कि नहीं, मॉर्निंग उठते अपने घर को जो है ना नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और बेडशीट तो मैं हटा ही दूँगी, क्योंकि एक बार बेडशीट हटा ली उसके बाद तो फिर दूसरी बेडशीट बिछानी होती है।
इसलिए जो है मैंने अभी हटा दी है। देखूँगी जैसा टाइम रहेगा या तो मैं पहले ही बिछा दूँगी या तो फिर मैं बाद में जब निक्कू को छोड़ के आ जाऊँगी उसके बाद बिछाऊँगी। और ये देख सकते हैं आप निक्कू के नखरे, शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और बस दुपट्टा वगैरह सर में बांध के अपना खेलती रहती है। उसको लगता है कि मेरे बाल लंबे हो गए हैं। यहाँ पे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, क्लीनिंग का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और बाकी यहाँ पे अभी निक्कू भी बोल रही थी कि मम्मा मेरे ना दुपट्टा बांध दो, तो मॉर्निंग में थोड़ी देर जो है ना वो अपना खेल लेती है और मस्ती वगैरह कर लेती है। बच्चा भी थोड़ा खुश जाता है और एकदम फ्रेश मूड में, एकदम अच्छे मूड में जो है ना फिर वो स्कूल के लिए भी तैयार हो जाती है। फ़िलहाल चलिए, अभी तो टाइम था, मैंने क्लीनिंग वगैरह करी, मुझे लगा कि टाइम लग जाएगा लेकिन फटाफट से अपने घर की क्लीनिंग करी। फिर अभी यहाँ पे अब मैं बेडशीट भी साथ के साथ बिछा लूँगी। एक बार जो काम हो जाए ना वो हो ही जाता है। फिर अगर बात के लिए बोलो ना कि बाद में करेंगे तो वो बात के लिए फिर टलता रहता है वो काम। तो यहाँ पे मैंने पिल्लो वगैरह भी अभी हटा लिए हैं, पूरा बेडशीट मैं अच्छे से बिछा लूँगी। वैसे तो मुझे गद्दे भी बाहर रखने थे बट धूप का कोई भरोसा है नहीं, अभी भी बादल लगे हुए हैं। मैं अगर बाहर रख दूँगी गद्दे तो पता चल रहा है जब तक मैं आऊँ तब तक अचानक से बारिश आ गई तो गद्दे ही भीग जाएंगे। तो मैंने अभी नहीं रखे हैं बाहर, जैसे अच्छी धूप आएगी ना जिस दिन उस दिन मैं इनको बाहर रख दूँगी, क्योंकि गद्दू को भी धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी आजकल बारिश में ना थोड़ा सा स्मेल से आने लग जाती है इससे गद्दे वगैरह बिस्तर वगैरह में ना, तो थोड़ा धूप वगैरह दिखा दो तो फिर ठीक रहता है। बाकी यहाँ पे निक्कू मेरी पूरी हेल्प कर रही है, आप देख सकते हो। मैं बेडशीट बिछाने पे लगी हुई थी तो बोलती कि मम्मा मैं भी ना आपकी हेल्प करूँगी। तो बेटियाँ ना बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं, मतलब उनसे ना भी हो ना फिर भी वो करने पे लगी हुई है अपना। और अगर मैं थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ऐसे हटा दूँगी ना तो बोलेगी मैंने कर तो दिया था, आप क्यों कर रहे हो बार बार, जब मैं एक बार ठीक कर दे रही हूँ। और बहुत अच्छे से देखिए इधर की साइड उसने बेडशीट कर भी ली थी, पर मुझे और भी अच्छे से उसको दबाना था, क्योंकि क्या है ना कि फिर वो इधर उधर खिसकती, तो इस वजह से। फ़िलहाल चलिए यहाँ पर अपनी बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं। और अभी उसको ना मुझ पर गुस्सा भी आ रहा था कि मम्मा मैंने ठीक कर दिया था, आपने फिर से ख़राब कर दिया करके। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बच्चे के साथ कब टाइम पास हो जाता है ना पता ही नहीं चलता है। और काम भी एक के बाद एक निकल के आ ही जाते हैं, फिर फुर्सत ही नहीं मिलती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपनी बेडशीट भी बिछा ली है। अब फटाफट से लगा लेते हैं पिल्लो के कवर। और जो है ये 3 पिल्लो मैंने निकाल के रखे हैं, क्योंकि निक्कू को भी ना पिल्लो लेने की आदत है। जब वो सो जाती है ना तो मैं पिल्लो हटा देती हूँ, क्योंकि फिर सोते टाइम ना फिर गर्दन में दर्द हो जाता है बच्चों के, तो उसको चाहिए ही होता है। जब तक उसको नींद ना आए तब तक उसको पिल्लो दो, उसके बाद फिर मैं उसके पिल्लो वगैरह हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इन पे फटाफट से लगा लेती हूँ कवर और फिर अपने बाकी काम में लगेंगे। बस बाकी काम क्या है, अभी नाश्ता ही बनाना है मुझे, वो भी निक्कू के स्कूल के लिए और उसके नाश्ते के लिए, क्योंकि जो है चीले वगैरह ना ये गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं। तो जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो फिर अपने लिए और उनके लिए ना मैं बाद में ही बनाऊंगी। यहाँ पे पिल्लो के कवर वगैरह भी लग चुके हैं। अब बेड को अच्छे से सेट कर लेते हैं और फिर चलते हैं किचन की तरफ। तो ये चलिए अभी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। और मैंने आपको बोला था ना मैंने सूजी और बेसन का बैटर बना के रखा हुआ है चीले के लिए करके, बट मैंने इसमें ना अभी मसाले ऐड नहीं करे थे। तो यहाँ पे फटाफट से इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी। और कलर के लिए मैं इसमें थोड़ा हल्दी डालूँगी ताकि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। एकदम येलो येलो से जो चीले बनते हैं ना उनका कलर भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मसाले रख दो ना खूब सारे तो टेस्ट भी अच्छा आता है। बाकी अगर आपके पास वेजिटेबल्स वगैरह हैं तो वो डाल लो, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बाकी न्यू के लिए तो मैं सिंपल बनाऊंगी, अपने लिए मैं बाद में इसमें ना थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड करूंगी, क्योंकि चाहे चीले बनाओ चाहे पकोड़े वगैरह कुछ भी बनाओ पराठे वगैरह, इनमें जो मेथी का वो होता है ना कस्तूरी मेथी का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी चलिए अभी यहाँ पे फटाफट से बना लेते हैं निक्कू के नाश्ते के लिए और साथ में स्कूल के लिए चीला।
चीला बना के मैंने निको को खाने के लिए दे दिया है, तब तक वो अपना खा लेगी जब तक दूसरा चीला बनता है। फिर उसके बाद मैं उसको स्कूल के लिए रेडी करूँगी, क्योंकि फिर वही है कि चाहे आप जितनी भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन जो है टाइम हो ही जाता है, फिर वही टाइम हो जाता है और फिर हपड़-तपड़ होती है ना, तो फिर सही नहीं रहता। तो टाइम से अपने काम निपटा दो, फिर सही रहता है। आज तो घर की क्लीनिंग वगैरह भी पूरी हो चुकी है, तो उसको छोड़ के आऊँगी तो फिर तब तो रेस्ट ही है, मतलब वही है अपना नहाना, कपड़े वगैरह धुलना ही है, फिर नाश्ता ही करना है, उसके बाद तो रेस्ट ही होगा। और अभी यहाँ पे मैं मूँगफलियाँ भून लूँगी, क्योंकि मुझे मूँगफलियों की चटनी बनानी है। और थोड़ा सा मूँगफलियाँ जो है ना मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है चाय के साथ उनको अच्छा लगता है मूँगफलियाँ वगैरह खाना रोस्ट करी हुई। तो थोड़ा सा चटनी के लिए और थोड़ा सा उनके खाने के लिए मैं वो कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी। तो बाद तक जो है ना ये क्रिस्पी हो जाते हैं, गरम-गरम ना ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट से रहते हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और तब तक मैं इनको ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। फिर इनके ना छिलके भी काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं, तो इस प्लेट में रख देती हूँ। तब तक मैं चलती हूँ निक्कू को रेडी करने के लिए। निक्कू को मैंने खाने के लिए दिया था, बट उसने आधा ही खाया था। मैंने उसको रोल बना के दिया था कि आप रोल बना के खा लो। वैसे चीले ना ऐसे ही जब आप कुछ ना भी इसमें रखो चटनी वगैरह ना, ऐसे भी खा लो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने पहना दिए हैं और आज इसकी स्पोर्ट्स वाली यूनिफॉर्म थी और साथ में जो है एग्ज़ाम भी है, तो वही पीटी वगैरह भी होगा उनका। तो मैंने यहाँ पे उसको कपड़े वगैरह पहना के सॉक्स वगैरह पहना दिए हैं और अब फटाफट से उसकी मैं चोटी कर लूँगी, तब तक वो अपना नाश्ता भी कर लेगी। आज ये मैंने चीले बनाए थे ना, तो फिर मैंने बोला आप खुद से ही खा लो, वरना सब्ज़ी वगैरह रहती है ना और मैं उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाती हूँ तो फिर मैं ही खिलाती हूँ, ताकि वो गिरा ना दे कहीं कपड़ों में से सब्ज़ी वगैरह ना। बाकी नाश्ता तो वो खुद से ही करती है, खाना वगैरह खुद से ही खाती है। उसके साथ ये टेंशन नहीं रहती है मुझे कि बिठा के उसको खिलाना है, तो वो ये काम तो खुद ही कर लेती है। बाकी सॉक्स वगैरह वो खुद ही पहन लेती है, पर अभी वो खा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ करके। फ़िलहाल चले अभी यहाँ पे उसकी दोनों चुटियाँ बना देती हूँ और बाकी उसको घर से बहुत अच्छे से समझा के भेजना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। बाकी एक बार ना मैं उसे सुन भी लेती हूँ तो तसल्ली मिल जाती है कि हाँ चलो बच्चे को याद है सारी चीज़ें और वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर लेगा। तो बस वही है, बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करके भेजना पड़ता है। बच्चों के पेपर नहीं होते, ये तो पेरेंट्स के ही होते हैं क्योंकि टेंशन ज़्यादा पेरेंट्स को ही रहती है एग्ज़ाम की। बच्चों को तो इतना, अभी तो छोटी भी है ना, इतना टेंशन भी नहीं होगा उसको, उनको उनके लिए नॉर्मल है, बट पेरेंट्स को तो होती है ना। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे उसकी चोटी वगैरह बना ली है, उसके हाथों पे और उसके फेस पे मैंने उसका क्रीम लगा लिया है, बाकी पाउडर लगा लूँगी। और बस यहाँ पे निक्कू हो चुकी है रेडी, अब उसको छोड़ने के लिए जाते हैं स्कूल। निक्कू को मैंने रेडी किया, बस चटनी नहीं बनाई थी, उसको रेडी करके आई मैं किचन में और फटाफट से मैंने चटनी बनाई थी। यहाँ पे उसके लिए जो है ना मैंने खाना पैक कर लिया है और साथ में मैं रख दूँगी चटनी, क्योंकि उसको जो है मूँगफली की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि अपनी फ्रेंड्स को भी देती है ना, उसके फ्रेंड्स जैसे मूँगफली की चटनी वगैरह मैं बना के देती हूँ ना, तो वो लोग भी खाते हैं, तो मुझे बोलते कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स भी खाते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखूँगी, क्योंकि होता ही है ना बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अच्छी लगती हैं काफ़ी चीज़ें बच्चों को ना। तो फिर जो है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लेती हूँ। बाकी आज उसका फ्रूट डे भी है, तो मैं यहाँ पे बनाना रखूँगी। एक बनाना मैं लेके आई थी, लेकिन वो ना थोड़ा नीचे से थोड़ा ख़राब था, तो वो मैंने साइड किया, फिर दूसरा मतलब फिर आधा और कट किया। और बाकी अभी जो है यहाँ पे टिफ़िन उसका रेडी हो चुका है। आप चलते हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। अभी यहाँ पे मैं निक्कू को स्कूल से छोड़ के भी आ चुकी हूँ और अब फटाफट से धुल लेते हैं कपड़े। फिर उसके बाद जो है ना फिर अपना बाकी का काम करेंगे, वही नाश्ता वगैरह का। पहले बाथरूम का काम निपटा देती हूँ, बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह जो भी डेली की क्लीनिंग होती है, कपड़े वगैरह धुलना, तो ये सारी चीज़ें एक बार हो जाए ना, तो फिर बाकी बाहर का काम जैसे किचन का काम तो फिर बाद में आराम से तसल्ली से नाश्ता करो, ठीक रहता है जब सारे काम निपट जाते हैं, वरना फिर टेंशन ही लगी रहती है कि ये भी करना है, अभी वो भी करना है करके। तो फिर वही है, फिर आराम से सुकून से अपना नाश्ता करो ना, तो फिर ठीक रहता है। और मुझे ना जैसे तसल्ली से नाश्ता वगैरह करना, आराम से बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है काम की, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है।
फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह अपने धुल लेते हैं। बेडशीट थी धुलने के लिए, वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी थी और मैंने ना सर्फ़ के पानी में भी इनको भिगोने के लिए छोड़ दिया था। जब भी मतलब कपड़े वगैरह रोज़ ही धुलते, वैसे तो मैं इनको जो है थोड़ी देर पहले जो है ना सर्फ़ के पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। बेडशीट वगैरह तो हफ़्ते में ऐसे ही धुलती है ना, तो इनको थोड़ा देर भिगाना ही पड़ता है। वैसे जो नॉर्मल डेली के कपड़े भी रहते हैं ना, उनको मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ पानी में, क्योंकि वो इतने वैसे गंदे होते नहीं हैं, लेकिन जल्दी जल्दी धुल जाते हैं। अभी जो है न्यू के कपड़े भी थे धुलने के लिए, तो ये भी मैं धुल लूँगी। उसने आज नहाया नहीं था, नहलाया नहीं था मैंने उसको, क्योंकि पानी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और गर्म पानी करना मैं भूल गई थी। वैसे तो वो बोलती है मैं नहा के जा रही हूँ, क्योंकि उसको आदत है रोज़ नहा के जाने की। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ना आप घर आके नहा लेना करके, तो घर आके ही मैं उसको नहलाऊँगी जब स्कूल से आ जाएगी। बाकी चलिए यहाँ पे देखिए, आपसे बातें करते करते सारे कपड़े धुल गए हैं। अब मुझे फटाफट से जो है ना कपड़ों को छालना है। सर्फ़ के पानी में कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं। एक ब्रश मारो और कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। बस यहाँ पे आप फटाफट से मैं एक-एक पानी से ऐसे ही निकाल दूँगी कपड़ों को, उसके बाद फिर चलते पानी में धुलूँगी। इससे चलता ऐसे नल खोल दो ना, तो फटाफट से कपड़े ना मुझसे इससे अच्छे से छाल ही जाते हैं। और अभी जो भी इनमें सर्फ़ वगैरह होगा ना, अच्छे से निचोड़ के बाकी जितना भी वो होगा साबुन का पानी, वो सब निकल जाएगा और बाकी फिर चलते पानी में इसको धुलूँगी। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं जल्द ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।